साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद पारा गर्म हो चुका है क्योंकि राज ठाकरे ने हिसाब मांग लिया है। दोनों भाइयों के बीच में फूट पड़ गई, वो भी गठबंधन से काफी पहले। तो क्यों फोन किया राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को, क्या क्या हिसाब में मांग लिया, दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या मुख्यमंत्री फडणवीस राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में एक राह नहीं होने दे रहे हैं, दोनों को एक साथ नहीं आने दे रहे हैं, या फिर मामला कुछ और है। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की साथ आने की बातें लंबे समय से चल रही हैं और बीच में बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव में दोनों साथ भी आए थे, लेकिन वहां पर मुंह की खानी पड़ी थी और उसे लेकर खबर भी ये आई थी कि उद्धव ठाकरे जानबूझकर वो चुनाव हार गए थे ताकि राज ठाकरे पर प्रेशर बनाया जा सके, राज ठाकरे को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन अब इधर तो राज ठाकरे ही एक कदम आगे बढ़ गए हैं। जी हाँ, खबर यह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की तो राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे और उनके लोगों को फोन करके हिसाब मांग लिया। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पहले ये फोन उनके करीबी प्रवक्ता और सबसे करीबी आदमी कहे जाने वाले संजय राउत को फोन गया। संजय राउत से कहा गया कि राजशाही बात करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे से। तो यहाँ पर संजय राउत, खबर ये है कि वो कोशिश करने लगे कि खुद ही वो बात कर लें, खुद ही मामले को सेटल कर लें, सुलझा लें, लेकिन राज ठाकरे ने संजय राउत से बात करने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राज ठाकरे सीधे सीधे उद्धव ठाकरे से ही बात करना चाहते थे, लेकिन बीच में संजय राउत चाहते थे कि बातचीत उनसे ही हो जाए, वहीं पर खत्म हो जाए, लेकिन राज ठाकरे जब नहीं माने तो उद्धव ठाकरे तक बात पहुंचाई गई। अब खबर यह है कि इस दौरान फोन पर दोनों के बीच में बात हुई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में फोन पर बात हुई है और उस बात में यही बात हुई कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद क्या उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी सफाई देगी, क्या ये बताएगी राज ठाकरे को कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी। असल में पूरा मामला विवादों में तब आया जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन के चुनाव के नतीजे आने के बाद, यानी कि बेस्ट चुनाव जो हुआ था उसका नतीजा आने के बाद अगले दिन राज ठाकरे फडणवीस से मिले थे। तो वहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत के साथ ही साथ एक महिला नेता ने भी राज ठाकरे गुट से उनसे हिसाब मांग लिया था कि वो क्या बात हुई, क्यों बात हुई, इस बात को बताएं और कम से कम उद्धव ठाकरे को तो बताएं। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे गुट ये तक चाहता था कि राज ठाकरे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे और यूबीटी की मर्जी से किसी भी मिले या फिर बातचीत करें। और इसीलिए अब यहाँ पर जब राज ठाकरे को मौका मिला तो वो भी भारी पड़ गए और सीधे सीधे फोन घनघना दिया उद्धव ठाकरे को और कह दिया कि क्या आप भी अब जवाब देंगे कि आप क्यों मिले, कैसे मिले और आपकी इस बातचीत का आधार क्या था। क्या सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बातचीत हुई, जैसा कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने खुद कहा कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए समर्थन मांगने के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे को बुलाया, फोन पर बात हुई थी, उनसे मुलाकात की, शरद पवार से भी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। लेकिन राज ठाकरे ने यहाँ पर सीधा और साफ सवाल पूछा है कि क्या इस मुलाकात में सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बातचीत हुई या फिर मामला कुछ और कहीं और गंभीर तक हो गया। तो इसीलिए राज ठाकरे के इन सवालों के बाद हड़कंप मच गया है, महाराष्ट्र की सियासत में पारा गर्म हो गया है। खबर तो यहाँ तक आ गई कि दोनों भाइयों के बीच में फूट पड़ गई है। दोनों भाई एक दूसरे की बातों को नीचा दिखाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, एक दूसरे को कमतर बताने में जुटे हुए हैं। इसीलिए संभावना ये भी जताई जा रही है कि बहुत जल्द, यानी कि दोनों गठबंधन में आने से पहले अलग भी हो सकते हैं, ऐसी भी खबरें। तो आप क्या मानते हैं, क्या राज ठाकरे ने जब फोन कॉल किया, सवाल जवाब किया, जवाब मांग लिया, वो ठीक किया है फिर बिल्कुल गलत? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और पहली बार ये मौका था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन किया था। लेकिन पहली ही परीक्षा में दोनों भाई फेल नहीं हुए हैं बल्कि बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। इनको एक भी नंबर नहीं मिला, यानी कि एक भी सीट नहीं जीत पाई।
21 सीटों पर ये चुनाव हुआ था। 19 अगस्त की देर रात नतीजों को जारी किया तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के उत्कर्ष पैनल को एक भी सीट नहीं मिली और इसमें 9 साल से जो उद्धव ठाकरे की सत्ता चल रही थी उसका खात्मा हो गया। यही नहीं, हैरानी की बात ये थी कि सबसे कम चर्चा में रहे शशांक राव पैनल का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। शशांक राव पैनल को 14 सीटें मिली तो बीजेपी के सहकार पैनल को 4 सीटें, शिंदे गुट के पैनल को 2 सीटें तो SC/ST यूनियन को 1 सीट मिली और शिवसेना UBT MNS का गठबंधन जहां पर था वो था उत्कर्ष पैनल, वो 0 सीटों पर आ गया। अब इसके बाद बवाल होना शुरू हुआ। देर रात जैसे ही 19 अगस्त को नतीजे आए तो उसके बाद तो हालात खराब हो गए। वडाला डिपो के बाहर बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे उनके नतीजे आ रहे थे वैसे वैसे उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं का वहां से जाना शुरू हो गया था, कार्यकर्ताओं का जाना शुरू हो गया था। और देर रात जैसे पूरे नतीजे आए तो वडाला डिपो के बाहर उद्धव ठाकरे गुट का कोई भी नहीं था। और उधर जब खबर आई उद्धव ठाकरे को लेकर तो वो भी हैरान करने वाली थी। खबर ये थी कि उद्धव ठाकरे अपने घर मातोश्री में बेचैन हो पड़े। हालात ये थे कि उनसे हार संभली नहीं संभल रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि वो इस बार भी पूरी की पूरी 21 की 21 सीटों पर कब्जा जमा लेंगे, लेकिन यहाँ तो एक भी सीट नहीं मिली। हालात ये थे कि उद्धव ठाकरे बेचैन हो गए, एंजाइटी जैसी बातें कहने लगे। जी हाँ, घबराहट होने लगी थी, घबराहट का अटैक तक कहा जाने लगा। यहाँ तक कि वो संजय राउत के प्लान को कोस रहे थे। खबर तो यहाँ तक है कि संजय राउत भी देर रात तक मातोश्री में ही मौजूद थे, तो उन्हें उद्धव ठाकरे ने जमकर कोसा, खूब कोसा कि आखिर संजय राउत ने ऐसा क्या प्लान बनाया था कि एक भी सीट उद्धव ठाकरे की पार्टी को नहीं मिली। और पूरी तरह से उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ इस चुनाव को संजय राउत के हवाले किया था, लेकिन संजय राउत ने पता नहीं कौन सा प्लान बनाया जिसने उद्धव ठाकरे को खुद ही ध्वस्त कर दिया। या सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या संजय राउत ही उद्धव ठाकरे के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। तो इसी वजह से इन्हीं बातों को सोच सोच कर उद्धव ठाकरे परेशान थे और उन्हें एंजाइटी अटैक तक आ गया। रात भर उद्धव ठाकरे सो नहीं पाए। जी हाँ, मातोश्री से सुबह सुबह ये खबर भी आई है कि रात भर उद्धव ठाकरे सो नहीं पाए, उनके लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए थे। और कंडीशन ये थी कि उद्धव ठाकरे अब इस हार को न सिर्फ पचा पा रहे हैं, बल्कि उद्धव ठाकरे के लिए आगे की मुश्किल और बढ़ गई है कि BMC चुनाव में अब क्या होगा। राज ठाकरे के साथ गठबंधन का जो बड़ा दांव खेला था वो तो फेल हो गया, तो अब BMC चुनाव में क्या होगा, कैसे वहां जीत मिलेगी, इसे लेकर बार बार सोच सोच कर उद्धव ठाकरे परेशान थे। क्योंकि बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव उतना बड़ा चुनाव नहीं था, लेकिन ये संकेत था, ये आगे के लिए रणनीतिक पहल थी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की, लेकिन दोनों ही यहाँ पर फेल हो गए। तो इसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए अब आगे मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे के पैनल का पूरी तरह ध्वस्त होना क्या दिखाता है, क्या संकेत है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए अब महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई में भी जमीन नहीं बची है? आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।